अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मारूफ है। लास्ट लेक्चर में हम लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर का टॉपिक है कि हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में सीखना है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हमने एक्सप्लोर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या है? लो लेवल लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली कंप्यूटर के करीब तर है, यानी कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सकता है। फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, यानी इंसान उसे मुश्किल से समझते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल से समझी जाती है ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मुश्किल से राइट की जाती है और इसे मॉडिफाई करना, चेंज करना मुश्किल होता है। रिक्वायर्स डिटेल नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर, यानी अगर हमने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है या कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हमें हार्डवेयर की वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली हार्डवेयर किस तरह से काम करता है कंप्यूटर का। यूटिलाइजेस बाइनरी एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोनों के अंदर लिखी जा सकती है। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मजीद दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, के इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी फॉर्म के अंदर यानी ये 0 और 1 की फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। इसके अलावा कोई भी जो है वो डिजिट वगैरह नहीं इंक्लूड होता। नो नीड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 0 और 1 की फॉर्म के अंदर होता है तो कंप्यूटर इसे आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज की ज़ुबान को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। फंडामेंटल और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए इसे बुनियादी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अलाउज फॉर फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये 0 और 1 की फॉर्म के अंदर होती है, इसलिए ये मशीन लैंग्वेज जो है दूसरी लैंग्वेज की निस्बत जल्दी से एग्जीक्यूट होती है, जल्दी से रन हो जाती है। मशीन लैंग्वेज बेसिकली मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी हर मशीन के लिए अलग से मशीन लैंग्वेज होती है। एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन यूनिक मशीन लैंग्वेज, हर कंप्यूटर के पास अपनी एक खास मशीन लैंग्वेज होती है। प्रोग्राम रिटन फॉर वन टाइप ऑफ कंप्यूटर, के एक जो प्रोग्राम लिखा जाता है एक कंप्यूटर के लिए, डू नॉट वर्क ऑन अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर, वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर वर्क नहीं कर सकता। एग्जाम्पल इंटर प्रोसेसर है, मोटरोला प्रोसेसर है, मीडियाटेक प्रोसेसर है। ठीक है, तो मीडियाटेक प्रोसेसर बेसिकली मोबाइलों के अंदर होता है और इंटर प्रोसेसर बेसिकली पीसी के अंदर होता है। डिफिकल्ट टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, इसे मुश्किल से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और चेंज किया जा सकता है। आल्सो नोन एज मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज को दूसरी टर्म में हम मशीन कोड भी कह सकते हैं। दूसरी है हमारे पास कैटेगरी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, बेसिकली ये लो लेवल लैंग्वेज ही है लेकिन एक स्टेप हायर है। इंस्ट्रक्शन आर रिटन इंग्लिश लाइक वर्ड्स, कि इसके अंदर जो हदायत है वो इंग्लिश लेटर्स की फॉर्म में, इंग्लिश वर्ड्स की फॉर्म में लिखी जाती हैं, रेदर देन बाइनरी कोड, के बाइनरी कोड इसमें नहीं लिखे जाते। इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर नोन एज निमोनिक्स। इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन इंग्लिश लाइक वर्ड को हम निमोनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड डबल डी, एड। एड का क्या मतलब है कि हमने एडिशन करनी है। सब का क्या मतलब है कि हमने सब्सट्रैक्शन करनी है। डिवीजन, लोड, स्टोर, मूव, एंड और नोड, तो बेसिकली ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं और ये जो है हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईजियर टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज, इसे सीखना, समझना और चेंज करना, मॉडिफाई करना मशीन लैंग्वेज की निस्बत आसान है, लेकिन ये फिर भी लो लेवल लैंग्वेज ही है। रिक्वायर्स ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, बेसिकली ये इंग्लिश वर्ड के अंदर होती है, इसीलिए इसे ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में ही समझ सकता है और कोई लैंग्वेज वो समझ नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, कोड को ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, उसे आसानी से समझ सके। बिकॉज असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय ऑन द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को आसानी से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। द ट्रांसलेटर दैट डन दिस जॉब इज नोन एज असेंबलर, और ये असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। तो असेंबलर की मदद से क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज कोड मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर कन्वर्ट होता है।
मोस्टली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो होप सो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।